नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। यूजीसी नीतियों के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर की मांग को लेकर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का प्रस्तावित कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल नई दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़ी इस बड़ी खबर में बताया जा रहा है कि महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के शांतिपूर्ण घेराव और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन 15 मार्च को गाजियाबाद के अंकुर विहार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए संगठन से 19 मार्च तक कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके बाद संगठन ने लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए अपना कार्यक्रम अस्थायी रूप से टाल दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि महासंघ का ज्ञापन विधिवत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रवेश दत्त भारद्वाज ने कहा कि संगठन का उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर, योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समरसता पर व्यापक संवाद की आवश्यकता बताई। दरअसल संगठन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में देश भर के प्रतिनिधियों के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख का इंतजार किया जा रहा है। सभी मानने वर्ग के लोग और ओबीसी हमारे भाईचारा बनाए रखें और हमारे साथ में बैठे भी सब लोग हैं। ये जो काला कानून है, इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए जो आंदोलन चल रहा है लगातार, उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उसकी तारीख 19 मार्च दे दी। लेकिन आंदोलन चला। 8 मार्च को सब लोग भारत के हर कोने से आए, सबने हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत गलत था, क्योंकि जानवरों की तरह गाड़ियों में भराए गए और किसी को सिंधी बॉर्डर छोड़ दिया गया, किसी को तुम्हारा इधर धोला कुआं छोड़ दिया गया, किसी को बदरपुर बॉर्डर छोड़ दिया गया, किसी को अफसरा बॉर्डर छोड़ दिया गया। भाषा के अनुसार उन्हें छोड़ा गया। जैसे हरियाणा के इधर भेज दिए और उत्तर प्रदेश से इधर भेज दिए, यानी कि हम लोग सब तंग रहे। लेकिन इससे भाईचारा बढ़ा है। ना ही किसी आंदोलनियों ने किसी को, पुलिस प्रशासन को या दिल्ली केंद्र के जितने भी लोग लगे हुए थे सभी, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय पुलिस भी लगी हुई थी और दिल्ली पुलिस भी लगी हुई थी, किसी को भी कुछ भी टच नहीं किया। उन्होंने कितनी बदतमीजी करी, हम लोगों ने सहा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने देश की रक्षा करना खुद जानते हैं। हमारा मकसद है भारत माता, हम भारत माता मानते हैं और माता की तरह माँ, जैसे माँ का हम सम्मान करते हैं ऐसे भारत माता का सम्मान करते हैं। इसलिए मैं उनका जो भी आंदोलनीय है, जिनने भी हिस्सा लिया 8 मार्च को, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उसको लेते हुए हमने, भाई हमारे साथ बहुत दिक्कत हुई, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई 8 मार्च की। तो हमने एक आह्वान किया था कि हम 16 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो सुबह से एसडीएम साहब का भी फोन आया मेरे पास में, एसीपी साहब हमारे साथ में बैठे हैं, इनके भी फोन आए और एलआईओ के तो लगातार आ रही हैं। तो इन एसीपी साहब का और एसडीएम साहब का यही कहना है कि भाई जो 19 तारीख पे डेट लगी है, जब उस पर स्टे हो गया है, तो इस आंदोलन को जो कल घेराव कर रहे हैं इसे कैंसिल करके और 19 तारीख के बाद में जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर हम संगठन सभी मिलकर तय करेंगे। ये भाई साहब का सब जो अधिकारियों को उनका कहना है। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है कि हम कैसा करें, कि आप सब लोग बैठे हो। हमारा मानना साहब यही है कि इस हमारी बात प्रधानमंत्री लोग जानी चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार
प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ में वर्ल्ड का नेता बनाया। ये हमारे हिंदुस्तानियों की ताकत है कि आज वे वर्ल्ड में सबसे बड़े टॉप प्रधानमंत्री में गिनने जाते हैं। लेकिन दुख यही है कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने तो बहुत बर्दाश्त किया, हम पे जितने अत्याचार हुए हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी पे, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उस पर दुख नहीं देखा जाएगा, उस पर जो अत्याचार है वो सहन नहीं किया जाएगा। मेरा मानना ये है कि ये जो कानून आया सर्दियों में आया, आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे बड़े थे वे रजाई ओढ़ कर सो रहे थे और आज हम गर्दन कटने का काम हो रहा है। इस कानून में जो इन्होंने बताया, देखो कितने कानून बने, कानून बनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये कानून जो है अपनी पीड़ित के अनुसार, जो हमारे वंशज है उसके लिए हम देखे जा रहे हैं, हमारी औलाद के लिए देखे जा रहे हैं कि उन पर कितना अत्याचार होगा। अत्याचार के बाद में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में SC हो, OBC हो, जर्नल है, सब एक ही थाली में खाना खाते हैं और एक ही हॉस्टल में रहते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं। उन्हें यही नहीं पता हम कौन है, उन्हें तो सिर्फ ये पता हम विद्यार्थी है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें SSP बनना है, हमें DM बनना है। वे तो सिर्फ पढ़ाई देखते हैं, वो जातिवाद नहीं देखते, अपना भाईचारा। आज वही भाईचारा हमारा खत्म हुआ है। हम उस भाईचारे को माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं, वो भाईचारा वापस आए, हमारा भाईचारा रहे। अब हमारे पड़ोस में सभी तरह के लोग रह गए, हमको भाईचारा है। अगर एक बीमार होता है तो SC है, सबसे पहले हॉस्पिटल हमें पहुंचाने का काम करता है, जब उसकी स्थिति आती तो हम उन्हें मदद करने का काम करते हैं। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? वोटों की राजनीति छोड़ के और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का काम करे, जातिवाद बिल्कुल खत्म करे, क्योंकि हमने जातिवाद बढ़ाने का काम नहीं किया। ब्राह्मण समाज ने तो जातिवाद को बांधने का काम किया, एकजुट बनाने का काम किया, और वो आगे भी रहे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप हमारी मजबूती से बात रखें और प्रधानमंत्री जी के यहाँ बात रखें और मजबूती से। रही बात ये कि भाई हमें दबाव आ रहे हैं सुबह से ही कि भाई कार्यक्रम रोक दिया जाए, हमारे सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जिले नज़दीक है हमारे, मुजफ्फरनगर बहुत मजबूत है, तुम्हारा मेरठ मजबूत है, बागपत मजबूत है, यहीं से लोग बहुत हो जाएंगे, बाहर के तो छोड़िए। हरियाणा मजबूत है, बिल्कुल लगा हुआ है। उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष का देखो अभी फोन आ रहा मेरे पास में, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने पहले बात कर ली। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे ये रहे अरुण शर्मा, ये आ रहा मुजफ्फरनगर से, देखो जिलाध्यक्ष है, ये अरुण शर्मा का फोन आ रहा। वे सब तैयार है कि उन्हें व्यवस्था करनी है, पर लोग आने की तैयारी है। तो हमारा तो मकसद ये है कि ये हम पर अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं आएगा। और अभी आपने देखा SI का पेपर हुआ है, उसमें भी पंडित वो साबित क्या कहना चाहते हैं, ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े हुए आप लोग? कभी फिल्म ब्राह्मणों की बनती है, कभी SI का जो कल पेपर हुआ उसमें ब्राह्मणों पर टिप्पणी, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि हमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने खड़ी करी, उसे खून पसीने से सीख के तैयार करी, और ये रहे सब भाजपा के लोग हैं, यहाँ सब भाजपा के लोग हैं। इनसे पूछो कितनी मेहनत करके इस भाजपा को केंद्र में और प्रदेश में लाने का काम किया, कितने लट खाए, कितने आंदोलन करे, कितना पैसा खर्च किया, अपना पूरी जिंदगी इन्होंने सब लोगों ने लगा दी। आज अत्याचार भी हम पे हो रही, दुख यहाँ होता है। और अगर बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? अगर हम नहीं रोएंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? और आगे आप सबकी बात है, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं हमारी बात भी पे विचार करना होगा। हाँ, तो आप अपनी दो बात कह दीजिए इन सब लोगों से। आपका धन्यवाद, आप आए हो, आप तो हमारे परिवार के, सभी हमारे परिवार है, हिंदुस्तान के सभी हर लोग। सूचना जो प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मैं जहाँ पे आपसे वार्ता करने आया था, उसमें जो भी आपकी चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं वो उचित माध्यम से जहाँ पहुँचाना चाहते हैं आपका जो भी चीज़ें आपने ज्ञापन जो दिया है उसको पहुँचाएंगे। ये स्वर्ण समाज की पीड़ा नहीं है सर, यहाँ पर बैठे स्वर्ण समाज के लोग बैठे हैं, ये भी भाईचारे नहीं चाहते हैं। ये हो क्या रहा है? डिमांड किसी ने नहीं की,
मांग किसी ने नहीं की, ये हम पे थोपा क्यों जा रहा है? हम पे थोपा जा रहा है ये तो खामा। डिमांड कोई करे तो भी दो कि चलो उसने डिमांड करी है, यहाँ तो किसी ने डिमांड ही नहीं करी। ये है सबसे प्रिय है हमारा इस मार्केट में, जाटो समाज से है। मैं चाय पीता हूँ, एक टाइम इसी के साथ पीता हूँ, पूरी मार्केट को पता है। यहाँ पर हमारे ये मॉडल है फैंसी टेलर जी, ये पूरी मार्केट में हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमारा धार्मिक काम होता है, सनातन का काम होता है, मॉडर्न होकर हमारे साथ रहते हैं। भाईचारा इस साल में तो हमारा बिगड़ जाएगा। वो हर साल वैष्णो देवी यात्रा पर जाता है। हर साल वैष्णो देवी जाता है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न भी हमसे अलग है। हमने तो यहाँ भाईचारा कायम है। झंडे ठाने वाले नहीं कभी किसी का, हमने यहाँ पे झंडे ठाए 40 साल हो गए हमारे को। यहाँ पे 30 साल से तो मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पांडे जी पेन देना। पांडे जी राहुल गांधी